दोस्तों व्यापार धंधा साधारण सी भाषा में, कॉर्पोरेट की भाषा में बोलूँ तो बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, इसका डेफिनेशन क्या है धंधा, क्या है व्यापार, क्या किसी को तकलीफ देने वाली चीज़ है व्यापार? जी नहीं दोस्तों, मैं साधारण सी भाषा में कहूँ तो किसी सामान को बेचना और बीच में से उसका प्रॉफिट लेना, उससे आर्थिक लाभ लेना या किसी को सेवा प्रदान करना, सुविधा प्रदान करना, ये होती है व्यापार का असली डेफिनेशन, जिससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। विशेष तकलीफ हो जाती है किसी को, लेकिन विशेष तकलीफ नहीं होती, किसी की जान माल पर नहीं आती। लेकिन आज के डेट में, आज के दिन में, इस महान देश में, इस भारत जैसे महान देश में व्यापार आपके लाशों के साथ किया जा रहा है, आपके जो गरीबी के साथ किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस महान 140 करोड़ वाली जनसंख्या की महानता वाली देश की सबसे खतरनाक कॉर्पोरेट बिजनेस लेवल की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य प्रणाली। क्यों मैं इसकी बिजनेस से आग कर देख रहा हूँ दोस्तों? इस महान 140 करोड़ जनसंख्या वाली इस महान देश की जो स्वास्थ्य की बजट है ना, 90,000 करोड़ रुपये है, मात्र 90,000 करोड़ रुपये। हमारे देश के आसपास के जो देश है ना, छोटे छोटे देश, बांग्लादेश का 4 लाख करोड़ रुपये है उनका स्वास्थ्य बजट। हमारे देश में कीड़े मकोड़े समझा जा रहा है हमारे देश के नागरिकों को। 50,000 मात्र सरकारी अस्पताल है इस देश में, इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो आंकड़े हैं उसके अनुसार से। और जो BHI की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो तो 23,861 ही बताती है जो सरकारी अस्पताल है। और इन 50,000 जो सरकारी अस्पताल है उसमें से 40,000 ऐसे हॉस्पिटल है जो 100 जो रैंक होती है ना, कि अच्छा क्वालिटी की जो रैंक होती है उसमें 80 नंबर से भी नीचे है। 17,190 जो अस्पताल है वो तो 50 अंक से भी नीचे है, यानी कि अपनी जो स्वास्थ्य रैंकिंग है उससे भी नीचे है। कीड़े मकोड़ों की तरह रखा जाता है, कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जाता है हमारे देश में सरकारी अस्पतालों में गरीब जनता की। क्यों गरीब जनता की बात कर रहा हूँ? क्योंकि केवल गरीब जनता ही जाती है सरकारी अस्पताल में, बाकी जो पैसे वाले होते हैं वो तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में चला जाता है, प्राइवेट अस्पतालों में चला जाता है। प्राइवेट अस्पतालों की बात करूं, जिसे दुकान भी कहूं तो कोई गम नहीं है दोस्तों, जिसे कॉर्पोरेट हाउस, जिसे बेचने वाली चीज कहूं तो भी कम नहीं है। 32,000 आंकड़े इनके चले गए हैं, प्राइवेट दुकानों की बात कर रहा हूं। गलती से एक गरीब आदमी अगर चला जाए तो उसकी जिंदगी का तो कोई पता नहीं, लेकिन उसकी जमीन जायदाद का जरूर पता है कि वो नहीं बचेगी। उसकी मौत हो या ना हो, लेकिन उसकी बच्चों के भविष्य की मौत जरूर हो जाएगी। अगर आप गलती से किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट अस्पताल में इलाज करने चले गए तो आने वाली आपकी 7 पुश्तें गरीब हो जाएगी। ये स्थिति है प्राइवेट अस्पतालों की, और हमारे देश की सरकारें आंख मूंदी हुई है क्योंकि उनको उनके देश का नागरिक कीड़े मकोड़े हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति कोई सजग नहीं है। हर साल अस्वास्थ्य के लिए, मतलब सही से स्वास्थ्य सुविधा न मिलने की वजह से 10,000 लोग अकाल मृत्यु का कारण बन जाती है, मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। वैसे देश में लोगों की मृत्यु होती रहती है क्योंकि यह आम बात है। नेताओं के बच्चे अगर छींक भी पड़ जाए ना तो विदेश में लंदन से डॉक्टर आ जाते हैं या उनको लंदन ले जाया जाता है, अमेरिका ले जाया जाता है इलाज के लिए। लेकिन गरीब के बच्चे को बीमार पड़ना भी मना है इस देश में, क्योंकि अगर वो बीमार पड़ गए उसकी इलाज में ही उसकी गरीबी उसको मौत के कारण बना देती है। अगर वो बच भी गए तो कटोरा पकड़ा देती है। इस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था है हमारे देश में दोस्तों। साधारण सी एक बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी राज्य है, छोटा सा राज्य है, 4 लाख करोड़ रुपए उसका स्वास्थ्य बजट है, और हमारे 144 करोड़ जनसंख्या वाली हमारी महान भारत देश, विश्व गुरु भारत देश की जो स्वास्थ्य बजट है वो 90,000 करोड़ रुपए। बताइए आप, नेपाल 123 बिलियन नेपाली रुपये के बराबर उनका स्वास्थ्य बजट है। मतलब अपने देश के नागरिकों को ऐसी सुविधा प्रदान करने वाले देश है जो अपने देश के नागरिकों को महान बनाती है, अपने देश को महान बनाती है। लेकिन हमारे देश के राजनेता, आप गरीबी में मर जाए, आपको अच्छी शिक्षा ना मिले, आपके बच्चे अच्छी सुविधा के कारण न जिए, ये स्थिति पैदा करके कैसे हमारे देश को अपंग बना रही है दोस्तों। किस प्रकार से
सरकारी अस्पताल में अगर जाए तो कोई बेड पर मर रहा है, कोई फर्श पर मर रहा है, कोई एम्बुलेंस में मर जा रहा है, कोई गेट पर मर जा रहा है, कोई सीढ़ी पर मर जा रहा है। चलिए मर गए तो मर गए, मरे हुए लाशों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पाती। कोई साइकिल पर ले जा रहा है, कोई हाथों पर ले जा रहा है, कोई अपने कांधों पर ले जा रहा है, कोई टांगों पर ले जा रहा है, कोई रिक्शों पर ले जा रहा है। ये स्थिति है इस महान विश्वगुरु 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली देश की। मैं आज कल मैं बात किया था दोस्तों, जो शिक्षा प्रणाली है उसकी, आज मैं महान देश की स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहा हूँ दोस्तों। कैसे महान देश में नागरिकों को ट्रीट किया जाता है, कैसे इस महान देश में लोगों के जो जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कई सारी नकली दवाओं को भाई बिना सरकारी परमिशन के, बिना सरकारी जांच पड़ताल के नकली दवाई कैसे आ जाती है मार्केट में। ढेर सारी नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं, जो विदेशों में बैन है वो यहाँ धड़ल्ले से बिक रही है, लोग खाए जा रहे हैं। सस्ता है, खाइए, जिससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे स्थिति में लाकर हमारे इस महान देश को खड़ा कर दिया गया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हर जगह कमी की जा रही है। लोगों के करोड़ों लाखों करोड़ रुपए बिजनेसमैन का माफ कर दिया जाता है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जाता है, ये हमारे देश से सीखिए। कोई बाहर के देश हमारे देश से सीखिए। कैसे कारपोरेट घराने का एक लाखों करोड़ रुपए का जो लोन है वो कम करके माफ़ कर दिया जाता है। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों कि किस प्रकार से इस देश के मर रहे किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए सरकार के पास पैसा नहीं होता, लेकिन कैसे लाखों करोड़ रुपए कारपोरेट घराने के बिजनेसमैन के दो चार बिजनेसमैन का लोन माफ़ कर दिया जाता है। 50,000 रुपया अगर लेने जाओ ना तो बैंक आपके कॉलर पकड़ कर ले लेती है, आपके घरों में धरना दे देती है, जैसे जीवन भर का कर्ज उनके ऊपर लदा हो। लेकिन कैसे कारपोरेट घराना की, चलिए इस बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से टॉपिक बनाएंगे। आज हम बात ही कर लेते हैं स्वास्थ्य सुविधा की कि किस प्रकार से प्राइवेट अस्पतालों में लूटा जाता है और सरकार मौन खाए चुप बैठी रहती है। आयुष्मान भारत योजना कैसे डंका पीटती है, 5 लाख तक इलाज है, अब 10 लाख तक इलाज हो जाएगा, लेकिन बहुत से अस्पताल इसको लेते ही नहीं, एक्टिव ही नहीं करते। अगर आप 1-2 दिन के लिए चले जाएं अस्पताल में भर्ती हो जाए, बेबुनियाद के बिल चार्जेस लग जाते हैं। 23 रुपये में मिलने वाले ग्लूकोज की बोतल को 1700-1800 के चार्जेस लगाकर लगाया जाता है। जो नैपकिन हेल्थ जो मिलती है ना, ग्लव सारी तमाम सुविधाओं का चार्ज जोड़ दिया जाता है। पंखे का चार्ज, बेड का चार्ज, एसी का चार्ज, तमाम चार्जेस हर एक जितने भी लोग उस हॉल में रहते हैं ना, जितने भी भर्ती हुए रहते हैं उस मरीज उस बेड पर, उस हॉल में, उतने ही बार चार्ज जोड़ा जाता है, जितनी बार वो रहते हैं, जितने दिनों तक, और उन तमाम चार्जेस को जोड़ा जाता है। और आपको इस कदर आपकी गर्दन को काटा जाता है, आपके बच्चों के भविष्य के गर्दन को काटा जाता है कि आने वाले 7 पुश्ते गरीबी रेखा के नीचे आ जाती है। 40% देश की जनसंख्या प्राइवेट अस्पतालों की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, क्योंकि कभी ना कभी भाई ऐसा इन्वायरमेंट है, ग्लोबलाइजेशन है, तो आपके यहाँ बीमार तो पड़ेगी ही ना। और बीमार पड़ी मतलब सरकारी अस्पताल में आपके लिए जगह नहीं है। अगर अच्छे लोगों की जान पहचान नहीं है, नेता की जान पहचान नहीं, तो वहाँ तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा सरकारी अस्पताल में। और गलती से आप प्राइवेट अस्पताल में ले गए तो आपको घर बेचना पड़ेगा, आपको जेवर जमीन जायदाद बेचना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, और ताउम्र आपको उसकी किस्ती चुकानी पड़ेगी, ताउम्र उस गरीबी को झेलना पड़ेगा। ये इस महान देश की महानता है दोस्तों। क्या बोलूँ मैं, कैसे सच्चाई से मुंह फेरे हुए हैं हमारे देश के राजनेता। और हमारे देश की राजनेता की गलती नहीं है, सबसे ज़्यादा गलती इन मतदाताओं की है जो पार्टी को महान बनाते हैं। किसी एक पार्टी को पकड़ लेते हैं, वो चाहे कुछ भी गलत करता जाए, कुछ भी करता जाए, चाहे देश को बंटाधार कर दे, लेकिन उसे जिताना ही है, जिताना है। इस प्रकार से कैसे देश के लोगों को बंटाधार किया जाता है। कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और तरह तरह की पार्टी, सपा पार्टी, फलान पार्टी, ढकान पार्टी, लेकिन किसी को देश के लोगों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो लोग आपको नागरिक समझते ही नहीं।
जितनी जल्दी हो सके आप मर जाइए, जितनी जल्दी हो सके आप इस दुनिया से चले जाइए। किसी को कोई लेना देना नहीं है। राजनेताओं के बच्चे ही इस देश में सही नागरिक है, वही मुख्य सुविधा के हकदारी है। क्या कहना है इस महान देश की, इस महान व्यवस्था की दोस्तों? आप इस बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कैसे लोगों के जीवन के साथ खेला जाता है राजनेताओं के द्वारा, और साथ में जो सरकारी अधिकारी होते हैं ना, वो भी इसी प्रकार से इनमें इन्वॉल्व होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।